मेरे साथ यहाँ पे बगल में एक दुकान वाले हैं जो उनकी दुकान यहाँ से इस बिल्डिंग से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा और उनके माध्यम से मैं जानकारी हासिल करूँगा कि वो उन्होंने क्या देखा, क्या कुछ बताया। जी आपका नाम क्या है? जी अपना नाम बताइएगा। जी नाम बताइएगा। फिरोज अहमद नाम है। फिरोज जी ये बताइएगा कि ये बिल्डिंग क्या चल रहा था, क्या काम होता था, किसके नाम पर बिल्डिंग है? ये जैन केबल वालों की है। केबल का काम होता है जो टीवी पे चैनल आते हैं और ये वो ओनर है और इसको बिल्डर बना रहे थे। जब बिल्डिंग गिरी तो फिर कुछ आवाज आई, क्या हो रहा था? आप बता रहे थे 4 से 5 जबरदस्त। मेरी ये शॉप है, पूरी दुकान काली हो गई थी, मैं खुद पूरा काला हो गया था बदरपुर रेत में। इतना जबरदस्त धमाका था। 5 बंदों को उसी टाइम एनी टाइम निकाल के, 2 बंदे तो बिल्कुल लाल थे खून में और 3 मजदूर थे, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गली के बंदों ने अपनी अपनी गाड़ी में डाल के उनको लेके गए। और बाकी इसमें कम से कम 5-6 और होने चाहिए जो बदरपुर और रेत चढ़ा रहे थे, ईंटें चढ़ा रहे थे ऊपर। सुबह सुबह सिर्फ ईंटें चढ़ाने का काम हो रहा था। रोज आना होता है डेली बदरपुर रेत। दिन से बन रही दुकान ये हो गए 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते से काम चल रहा था। नई बिल्डिंग बन रही थी, उसके बाद फिर बनी है, पूरी जमीन से तोड़ के पूरी बन गई। 4 मंजिल बन गई थी, छत डल रही थी। किसके नाम पे ये बिल्डिंग है? जैन केबल, अजय केबल। तो इस तरह से ये जानकारी जो है बगल में दुकान करते हैं और इन्होंने ये जानकारी बताई। अच्छा एक बात बताइएगा, ये पतली बहुत सारी गलियां हैं, कितनी ज्यादा दिक्कतें आपको होती है? ऊपर तार भी लगे हुए हैं और घरों के बीच की अगर दूरी देखी जाए तो वो भी, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जो घरों के बीच की दूरी है वो आप देख सकते हैं कितने, और बीच में कितने तार हैं। तो इनसे आप सबको कितनी ज्यादा परेशानी होती है? आए दिन आग लगती रहती है। अभी ये बिल्डिंग में काम चल रहा था, ये भी खाली कर दी उन्होंने। खिलौने का काम हो रहा था, आग लगने का डर था, वो भी चले गए छोड़ के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बहुत पतली गलियां हैं जिनके चलते बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं और लोग जो आसपास के रहने वाले वो भी यही बातें कह रहे हैं कि उन्हें भी इसके चलते। और आज सुबह ही ये काम चल रहा था। जी आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम नसीम है सर, नसीम है मेरा नाम। क्या कहना चाहेंगे, कैसे जानकारी? ये लगभग 8:20 पे हुआ है। हम लोग यहीं पे काम करते हैं तो एक बैग आवाज़ सुने, बहुत तेज आवाज़ था। अब पूरा धुआं हो गया यहाँ पे। लेकिन इसमें ना सुबह से काम हो रहा था। मजदूर लगभग 7-8 थे। 4-5 को तो ले गए हॉस्पिटल, 4-5 को ले गए हॉस्पिटल। अब बाकी जो है ना वो इसके अंदर 5 से 6 लोग अभी भी दबे हुए हैं जो मजदूर काम कर रहे थे। हॉस्पिटल तो वो गए हैं जो बाहर थे, जो निवासी थे, जो अपने बच्चे को पेरेंट्स छोड़ने जा रहे थे, वो लोग हॉस्पिटल गए हैं। उसमें मेरे कुछ जानने वाले भी हैं 1-2, ठीक है सर। लेकिन जो मजदूर हैं अभी भी अंदर हैं, उसमें भी कुछ लोग दबे हुए हैं। जी आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद नईम। क्या कैसे हुआ, कैसे पता? 8-8:30 बजे के लगभग ये हादसा हुआ है। हम पानी भर रहे थे तो जगह धड़ बड़ा जबरदस्त धमाका हुआ है, बहुत जबरदस्त। मतलब धुआं मट्टी का धुआं ऐसा हो गया था। उसी दौरान में अपना जो दबे हुए थे 2-4 जनों को अपने मोहल्ले वालों ने यहीं पे अपने उनको निकाला, बहुत ज्यादा जख्मी, तो उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और जो यहाँ लेवल लगी हुई थी, जो सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग भी थी, मतलब वो तो नीचे आ गई, मतलब अपना घबराई हुई, वो तो उतर गए। जो नीचे थे कुछ पता नहीं, 5-6-7 कितने हैं कुछ पता नहीं, मतलब कितने। और जो लोग आ रहे जा रहे थे कुछ नहीं पता क्या हो सकता है, 2-4 जने उसमें से भी हो। मेरा नाम शाहजहां बेगम है, सज्जुरानी कहते हैं। फोन गया मेरे पास तभी तो मैं कहीं से आके लेटी हूँ, आन के बैठी हूँ, बस आन के यहाँ जो एकदम ऐसा हो गया। यहाँ बैठा हूँ, बिल्डिंग गिर गई। मैं भागा वहाँ से फजर की नमाज पढ़ी 5:45 बजे की, यहाँ आके बैठ गया हूँ। ऐसी बिल्डिंग गिरी, पाए कमजोर, उसमें न रोड़ियाँ वोड़ियाँ कुछ भी नहीं, कमजोरी पाए हो सकते हैं। क्या कह पाया था इन्होंने, पता कितने 12-13 पिलर डाले थे, सारे कमजोर थे वो पाए। इन्होंने चाहे बिल्डिंग, ये 2 हफ्ते में बिल्डिंग चढ़ा दी इन्होंने। 1 महीना हो गया इन्हें काम करते हुए इस बिल्डिंग के अंदर। वो कितने दिन से काम चल रहा है? 2 महीने से चला है, 1 महीने से 2 महीने से काम चल रहा है। 1 महीने से थोड़ा तेजी से काम करा है और ये 15 दिन में इन्होंने 3 मंजिल चढ़ा दी। 3 काम करने चक्कर में बिल्डिंग गिरी है। ये तेजी के चक्कर में गिराई है। और एकदम जो बराबर में जो बिल्डिंग थी ना वो भी टूट के गिर गई। जो बराबर पुरानी बिल्डिंग थी वो भी टूट के गिर गई। जब ये गिरी ना वो भी गिर गए, ऊपर के सारे पुराने बने हुए थे। आपने सुना कि किस तरह से आदमी बहुत हैं, अभी आदमी निकले नहीं है, मजदूर हैं जो हमारे घर के थे। कोई का वो भी है आया था ना, वो बच्चों को छोड़ने चला गया था। फैमिली रहती है हमारी यहाँ पे, अंदर नीचे फैमिली रहती है। हाँ नहीं, बिल्डिंग में नहीं, इसके बराबर में। अच्छा वो है ना, बच्चों को छोड़ने गया हुआ था, हम समझे वो भी दब गया, मगर वो बच्चों को छोड़ के आ रहा था तो वो जिंदा निकला।
बाकी और भी हैं अंदर दबे हुए हैं। बगल वाली बिल्डिंग की भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हाँ, इधर वाली वो जैन की दुकान है, बहुत जल्दबाजी बना रहे थे इसीलिए बहुत बिल्डिंग- जल्दी बना रहे थे सर। इन्होंने सोचा, जो बिल्डर है ना वो ये चाह रहा था कि जल्दी से खींचो, और जो जैन है ना करोड़पति है, यहाँ केबल का काम करता है, ये उसकी जगह है जैन साहब की, वो पहाड़ी पे रहते इस हैं। तरह की बातें जो यहाँ पे लोग हैं आसपास के वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, जिसके चलते ये जो बिल्डिंग है वो गिर पड़ी है और बगल वाली बिल्डिंग को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ से सामने निकल कर आ रही है कि आसपास के लोग हैं वो लगातार यही बातें कह रहे हैं कि बहुत जल्दबाजी में काम हो रहा था। 4 मंजिला इमारत को बीते 1 महीने में बहुत तेजी से, अब जो 2 मंजिले के बाद का काम हुआ बहुत ज्यादा तेजी से हुआ, जिसके चलते जो ढांचा था, स्ट्रक्चर था, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। और यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो अचानक से आज ढह कर गिर गई। आज सुबह की ये बात बताई जा रही है और अभी तक काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं और इसके साथ साथ फायर विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी लगातार इसी कोशिश में जी जान में लगे हुए हैं कि किस तरह से इस जो लोग हैं दबे हुए उन्हें हटाया जा सके। एनडीएमसी की जो गाड़ियां हैं जो वो लगातार यहाँ पर आ रही हैं, हटा रही हैं जो मलबा दबा हुआ है या फिर जो कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा था उसके चलते जो सारी चीजें जो दब गई हैं उन्हें हटाने के लगातार जो कच्चा मटेरियल है। और लोग जो आसपास के रहने वाले वो ये भी कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर ढांचा बनाया गया वो काफी कमजोर किया गया और बीते 15 से 20 दिन 1 महीने के अंतर्गत में जो काम है वो काफी तेजी से किया गया। ये देख सकते हैं कि जो ईंटें हैं वो सीधे बिना किसी इसमें सीमेंट भी नहीं लगे हुए हैं, कितना कच्चा, किस तरह से इस तरह का मटेरियल इसमें लगाया गया है और जिससे बिल्डिंग पूरी ढह कर गिर गई और बहुत ही कच्चा मसाला। मौके पर हमारे सहयोगी दिव्यांकर मौजूद हैं और देखिए आप किस तरीके से एक गाड़ी मलबा भरकर इस वक्त वहां से लेकर जाई जा रही है। मलबा हटाने का काम जोर शोर से जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्थानीय लोग भी वहां पर नजर आ रहे हैं और जो टीम्स हैं वो पहुंच गई हैं। राहत बचाव दल जो मौके पर पहुंचा हुआ है। सुबह 8 बजे के आसपास ये घटना घटी और जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिव्यांकर मौके पर मौजूद है, चश्मदीद उनको बता रहे थे कि अचानक से 8 बजे के आसपास उन्होंने जोरदार आवाज सुनी और फिर मिट्टी का गुबार, धुएं और बालू का गुबार था वहां पर। जैसे ही लोग बाहर निकल कर आए अपने अपने घरों से, बहुत संकरी गली है वहां पर, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मलबा ही पड़ा हुआ बिखरा हुआ देखा। कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने निकाला उस मलबे में से जो सामने नजर आ रहे थे। ऐसे 4 लोग हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि 4 घायलों को अभी तक अस्पताल भेज दिया गया है इस मलबे से निकालकर। लेकिन चश्मदीदों के मुताबिक 7 से ज्यादा लोग अभी भी इस मलबे में दबे हो सकते हैं। चश्मदीद ये बता रहे हैं कि आज सुबह जल्दी ही काम शुरू हो चुका था, निर्माणाधीन ये इमारत, और रोज की तरह आज भी यहां पर सुबह के वक्त ही मजदूर पहुंच चुके थे। 4 मंजिला ये इमारत बन रही थी, नीचे का ढांचा बन चुका था, ऊपर की तरफ मजदूर जो हैं वो सुबह के वक्त ईंट और बालू चढ़ाने का काम कर रहे थे और उसी दौरान ये जोरदार आवाज और निर्माणाधीन इमारत ढह गई। मलबे के भीतर अभी भी 7 के आसपास लोग दबे हो सकते हैं। जिंदगियां मलबे में दबी हुई हैं। बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।